वरिष्ठ अभिभाषक हैं हमारे दीनदयाल शर्मा जी, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। 7 दिन के अंदर प्रशासन नहीं चेता, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो इस मुरैना जिले की धरती पर एक उग्र बड़ा आंदोलन होगा। थाने बिकेंगे और थाने ठेके पर उठेंगे तो पूरे जिले की स्थिति ऐसे ही होने वाली है। तो जो उनकी शर्तें हैं उसमें विधि अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये अपराध को लेकर आज कांग्रेस के साथ साथ क्षत्रिय महासभा और सर्व समाज ने एक ज्ञापन सौंपा था। उसी क्रम में बात करेंगे पूर्व विधायक हैं सत्यपाल सिंह सिकरवार, उनसे ही आज आखिर सड़क पर उतरने की क्या जरूरत पड़ी सर्व समाज? देखिए, सर्वविदित है कि मुरैना जिले में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कानून व्यवस्था को लेकर, अपराधियों के हौसले इस प्रकार बुलंद है कि सरेआम ग्वालियर से एक माँ का बेटा छीन लिया जाता है, उसका अपहरण कर लिया जाता है। अभी सेना में एक फौजी है संदीप परमार, उसके प्लॉट पर अपराधियों ने जबरन कब्जा कर लिया। जब उसके पिता गए तो पिता की ऐसी स्थिति कर दी कि वो मंडासन स्थिति में है। कोर्ट परिसर में वरिष्ठ अभिभाषक हैं हमारे दीनदयाल शर्मा जी, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। एक कुशवा परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है, मेडिकल स्टोर की दुकान चला रहा है, वहां पे गोलियां चलाई गई, उससे लूट कर ली गई। और अभी कल की घटना है, एक व्यक्ति है परमार, उनके 98,000 रुपए बदमाशों ने छुड़ा लिए। ऐसी अराजकता की स्थिति पूरे मुरैना जिले की बनी हुई है। मुझे लगता है कि इसके कारण सारी पार्टियां इकट्ठी होकर और सर्व समाज ने आज ज्ञापन एसपी महोदय को दिया है और ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के अंदर प्रशासन नहीं चेता, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो इस मुरैना जिले की धरती पर एक उग्र बड़ा आंदोलन होगा। लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि आरोपियों को पकड़ रहे हैं। उसके बाद भी ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, चाहे रेप की घटनाक्रम। देखिए, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र और सत्ता का खेल चल रहा है। बिना राजनीतिक संरक्षण के मुझे नहीं लगता कि अपराधियों के इतने हौसले बुलंद होंगे। और मैं तो सीधे सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि जब थाने बिकेंगे और थाने ठेके पर उठेंगे तो पूरे जिले की स्थिति ऐसे ही होने वाली है। अपराधियों के हौसले बुलंद है, अपराधी सरेआम आप देखिए थाने के सामने से निकल जाते हैं अपराध करने के बाद में, प्रशासन सोता रहता है। आज जब जनता जगी है, जनता मैं जगी शब्द इसलिए कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत दिनों से ये देख रहे थे कि प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन आज सब लोगों ने मिलकर तय किया कि प्रशासन जो कुंभकर्णी नींद सोया उसे जगाने का काम हम सब लोग करेंगे। और हम सब लोग आज इस स्थिति में पहुंचे, एक बड़ी बृहद बैठक कर आगे इस आंदोलन को कैसे गति देंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 7 दिन का आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती और घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो किस तरीके से प्लानिंग की जाएगी सर्व समाज के साथ? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके में जिस प्रकार का विरोध होता है उस प्रकार का विरोध हम सब लोग करेंगे। अगर इस मुरैना जिले की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री आएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे और काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। और हमने तय किया है कि इस कुंभकर्णी सरकार को जगाने के लिए, प्रशासन को जगाने के लिए एक हम बड़ा हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान जी की शरण में ये मुरैना की जनता जाएगी। जब प्रशासन नहीं सुनेगा, मुख्यमंत्री नहीं सुनेगा तो हम बजरंग बली की शरण में जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे कि बजरंग बली सद्बुद्धि दे और इनको ताकत देने का काम करे, जिससे ये गुंडों से लड़ने की इनको क्षमता मिले। मुझे क्या लगता है, अपराधियों को लगातार अपराध बढ़ रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो कौन लोग संरक्षण दिए हुए हैं अपराधियों को? लगातार इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं। देखिए, सत्ता में बैठे लोग, इस जिले का मंत्री जब अपराधियों के हौसले बुलंद करेगा, और चुनाव से पहले का जो वीडियो वायरल हुआ सब लोगों को सर्वविदित है, उसने कहा कि मंत्री बनने के बाद में किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका कोई ट्रैक्टर पकड़ ले, कि आप पे कोई कार्रवाई कर ले। मेरा ऐसा मानना है कि 20 खदानें खोल दी जाए, लोगों को रोजगार मिलेगा, अवसर मिलेगा, ये जो अवैध उत्खनन है ये बंद हो जाएगा। और जिस प्रकार की जो अवैध घटनाएं हो रही है, कोई बच्चा मर गया किसी का ट्रैक्टर से, किसी के साथ एक्सीडेंट कर दिया, ये सब घटनाएं भी बंद होंगी। और मुझे लगता है कि इस जिले का मंत्री, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि बिना उसके संरक्षण में ये अपराधी एक कदम नहीं चल सकते। मध्य प्रदेश के सरकार के मंत्री का पूरी सह है, पूरा हाथ है सारे घटनाक्रमों में। बिल्कुल, ये थे पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार, जिनका साफ तौर से कहना है कि कृषि मंत्री ईदल सिंह कंसाना
और बीजेपी की पूरी सरकार ही अपराधियों को संरक्षण दे रही है। आज सर्व समाज ने ज्ञापन सुपुर्द किया है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को, और ज्ञापन में जो उनकी मांगे हैं उसके अनुरूप विधि अनुरूप जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। और जैसे कि उनकी कुछ अपराधों में अपराधियों को पकड़ने की मांगे थी, तो वो अपराधियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है, और उसमें जो बचे हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी, और जो जो उनकी शर्तें हैं उसमें विधि अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमको किन पर क्यों नहीं लग पा रहा है, क्या लग रहा है, राजनेताओं का संरक्षण क्या है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर घटनाएं हो रही हैं तो पुलिस त्वरित कार्रवाई कर भी रही है, शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है, और अभी विगत दिनों में जो भी घटनाएं हुई इनमें तुरंत गिरफ्तारी कर ली गई है, और आरोपियों को न्यायालय भेज भी दिया गया है और जेल भी पहुंचा दिया गया है। अगर ये नहीं रोकती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन के साथ सड़कों पर जनता के साथ उतरेंगे। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।